Hey everyone, this is Ankit Raj. Welcome to the YouTube channel StudyX IIT. अब हमारे कितने कम टॉपिक बच गए हैं। एक ये फैमिली ऑफ सर्कल और इसके बाद मैं डिस्कस करूंगा रेडिकल एक्सिस एंड रेडिकल सेंटर। तो फैमिली ऑफ सर्कल एक काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बन जाता है। क्यों? क्योंकि ऐसे तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाओगे, लेकिन अगर फैमिली ऑफ सर्कल के बिना सॉल्व करोगे ना तो 5-7 मिनट आपका एक्स्ट्रा खा जाएगा। ओके, और टाइम तो काफी इंपॉर्टेंट होता ही है चाहिए पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे सपोज आपको बोला गया कि दो सर्कल है, इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करता हुआ एक सर्कल का इक्वेशन बताओ जिसका रेडियस 5 यूनिट है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना ही एक टफ टास्क हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। लेकिन मैं बस एक पैरामीटर इन्वॉल्व करते हुए मैं फैमिली ऑफ सर्कल बता दूंगा, फैमिली ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस सर्कल, ठीक है। और फॉर्मूला भी ऐसा कोई रॉकेट साइंस वाला फॉर्मूला नहीं है कि याद नहीं होगा, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला बताने वाला हूँ एक पैरामीटर को इन्वॉल्व करते हुए। और उस पैरामीटर को कैसे एलिमिनेट करना है, जो भी एक कंडीशन दिया हुआ है, सपोज आपको रेडियस दिया हुआ है तो रेडियस निकाल लो, ठीक है। जो भी आपका पैरामीटर होगा, जैसे लैम्डा है मान लो पैरामीटर, लैम्डा एलिमिनेट कर लो, सर्कल का इक्वेशन बता दो, ठीक है। वो जो इनफाइनाइट सर्कल में एक खास सर्कल का इक्वेशन बताना है, वो खास सर्कल ढूंढ लो आप। ओके, तो द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन सर्कल s1 0 एंड s2 0। ये ग्रीन वाला मैंने फैमिली ऑफ सर्कल में से एक ड्रॉ कर लिया है, बाकी ये दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करते हुए इनफाइनाइट सर्कल होंगे। इनका इक्वेशन क्या होगा? इनका इक्वेशन होगा s1 प्लस लैम्डा s2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। Family of circle passing through point of intersection of two given circle s1 and s2 equals to 0 is given by s1 plus lambda s2 equals to 0। अब हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है। प्रूफ हम मैथमेटिकल नहीं लॉजिकल रखेंगे। ओके, ये चलो सर्कल का डेफिनेशन बताओ, ठीक है। वो बच्चों वाला डेफिनेशन मत बता देना कि सेंटर से हमेशा r दूरी पे ही जो जो पॉइंट होता है उसका जब हम लोकस ट्रेस करते हैं तो वो सर्कल बनता है। ये बच्चों वाला डेफिनेशन है। टेक्निकल डेफिनेशन आप मेरे को बताओ। टेक्निकल डेफिनेशन सर्कल का होता है एक 2 डिग्री इक्वेशन जिसमें कोएफिशिएंट ऑफ xy इक्वल्स टू 0 और कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इक्वल्स टू कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर। तो अब देखो, अगर s1 प्लस लैम्डा s2 इक्वल्स टू 0 मैंने करा है, s1 सर्कल का इक्वेशन है, s2 सर्कल का इक्वेशन है, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx g1x प्लस 2f1y प्लस c1 प्लस लैम्डा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ये क्या हुआ? s1 प्लस लैम्डा s2 इक्वल्स टू 0। और इसमें ध्यान से देखो तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? 1 प्लस लैम्डा प्लस y स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? 1 प्लस लैम्डा प्लस, ठीक है, डॉट डॉट इक्वल्स टू 0। xy का कहीं से भी कोई कोएफिशिएंट आ रहा है नहीं, और x स्क्वायर का कोएफिशिएंट और y स्क्वायर का कोएफिशिएंट इक्वल है। लेकिन हाँ, एक चीज ध्यान में रखना है कि द मोमेंट लैम्डा प्लस 1 इक्वल्स टू 0 या कहीं लैम्डा इक्वल्स टू -1, तो ये सर्कल का इक्वेशन नहीं है, ठीक है। बस एक केस में नहीं है, तो यहाँ पे एक लो लैम्डा नॉट इक्वल्स टू -1। इसके लिए कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर को 0 नहीं करना है। ओके, अगर मानो सर्कल आपको 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर और ये दिया हुआ था 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हम करते हैं? 4 प्लस 2 लैम्डा, 4 प्लस 2 लैम्डा नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। यानी कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर को 0 नहीं होने देना है। ओके, तो ये प्रूफ हो गया कि ये जो हमने s1 प्लस लैम्डा s2 इक्वल्स टू 0 लिखा है, ये सर्कल का ही इक्वेशन है। अब हमें बस ये प्रूफ कर देना है कि ये पॉइंट A, इसे मैं पॉइंट A जूम कर लेता हूं, इसे पॉइंट B, तो ये क्या पॉइंट A और पॉइंट B से पास कर रहा है? हाँ देखो, बिल्कुल पास कर रहा है, क्योंकि पॉइंट A देखो s1 सर्कल पे भी लाई कर रहा है और s2 सर्कल पे भी लाई कर रहा है, तो पॉइंट A भी इसको 0 बनाएगा और पॉइंट B भी दोनों सर्कल पे लाई कर रहा है, ठीक है ना। तो पॉइंट B भी इसको भी 0 करेगा, s2 को भी 0 करेगा, तो पॉइंट B भी ओवरऑल s1 प्लस लैम्डा s2 को सेटिस्फाई करेगा। यानी ये जो सर्कल का इक्वेशन लाया हमने, इसे पॉइंट A भी सेटिस्फाई करेगा, पॉइंट B भी सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। यानी ये फैमिली ऑफ सर्कल आ गया पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल्स s1 एंड s2, ठीक है। s1 इक्वल्स टू 0 एंड s2 इक्वल्स टू 0। क्लियर है? अब देखो कितना आसान हो गया प्रॉब्लम। अब आपको अगर क्वेश्चन पूछूंगा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीस टू सर्कल्स हैविंग रेडियस 5 यूनिट, तो अब क्या करोगे? आप पहले ही लिख लोगे सर्कल का इक्वेशन, फिर रेडियस को 5 से इक्वेट कर दोगे। रूट अंडर g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c क्या होता है? रेडियस, तो उसको 5 से इक्वेट कर दोगे, बहुत ही सिंपली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो नोट कर लो। अच्छा, फैमिली ऑफ लाइंस पढ़ाया था ना, उसका आइडिया है ना, उसमें बस एक केस थे और इसमें अंतर क्या है कि फैमिली ऑफ सर्कल में काफी सारे केसेस हैं। ओके, अभी आ जाएगा एक केस की फैमिली ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ सर्कल एंड अ लाइन, वो बताओ तो क्या हो जाएगा। तो खुद से ट्राई करो, खुद से सोचो।
यही वाला सेम अप्रोच लगाना है, ठीक है, लॉजिकल अप्रोच। क्या कि हमें हमेशा क्या रखना है, इक्वेशन ऑफ सर्कल यानी कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इक्वल्स टू कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर और कोएफिशिएंट ऑफ xy को 0 के इक्वल करना है, ठीक है। तब क्या आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ सर्कल। और उसके बाद बस कर देना है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा हो वो फैमिली ऑफ सर्कल, तो आ जाएगा हमारे पास। तो नोट करो इतना, कोई भी ट्रबल इसमें, ठीक है, नोट कर लो इतना। ओके, केस 2 या टाइप 2 जो भी कह लो, द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल s इक्वल्स टू 0 एंड अ लाइन l इक्वल्स टू 0, ठीक है। इधर तुम कर सकते हो, देखो ट्राई करो, दो करना है, बस दो काम करना है। जो इक्वेशन ऑफ सर्कल का टेक्निकल डेफिनेशन है उसको सेटिस्फाई करा दो, और पॉइंट ए, इसे मैं क्या देता हूं पॉइंट ए, और इसे पॉइंट बी, इससे पास करा देना है, आ जाएगा फैमिली ऑफ सर्कल का इक्वेशन। अब तक तो समझ गए हो गया, क्या आ जाएगा, इज गिवन बाय s प्लस लैम्डा l इक्वल्स टू 0। क्यों, s इक्वल्स टू 0 का इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c प्लस लैम्डा, सर्कल का एक लाइन का इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c डैश इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब देखो इसमें कहीं भी xy का कोएफिशिएंट है क्या, नहीं, कोएफिशिएंट ऑफ xy इक्वल्स टू 0, ठीक। कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इक्वल्स टू कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर है, हाँ, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इक्वल्स टू कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर, ठीक। यानी ये सर्कल का इक्वेशन तो है s प्लस लैम्डा l इक्वल्स टू 0। अब बस हमें ये बता देना है कि क्या ये पॉइंट ए और पॉइंट बी से पास करेगा। देखो पॉइंट ए जो है वो ये ब्लैक वाले सर्कल से भी पास कर रहा है और ब्लैक लाइन से भी पास कर रहा है, ठीक है। तो यानी पॉइंट ए सेटिस्फाई करेगा, इसको भी 0 बनाएगा, इसको भी 0 बनाएगा, यानी ओवरऑल s प्लस लैम्डा l को वो 0 बना देगा, यानी पॉइंट ए सेटिस्फाई करेगा उसको। पॉइंट बी देख लो, पॉइंट बी भी दोनों पे लाई कर रहा है, तो पॉइंट बी भी s प्लस लैम्डा l को सेटिस्फाई करेगा। यानी ये जो इक्वेशन हमने लिखा है ये आ गया फैमिली ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू point of intersection of s equals to 0 and l equals to 0, ठीक है। उसमें लैम्डा पे एक केस आ रहा था कि लैम्डा नॉट इक्वल्स टू -1 का, मैं केस 1 की बात कर रहा हूं, ठीक है, पिछले वाले केस की। उसमें लैम्डा जो पैरामीटर था हमारा, उसमें क्या एक कंडीशन था कि वो -1 के इक्वल नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि उस केस में कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 0 हो जा रहा था, ठीक है। तो दो लीनियर इक्वेशन बन जाएगा, सर्कल का इक्वेशन रहेगा ही नहीं। लेकिन इस केस में लैम्डा पे कोई कंडीशन नहीं, जो हमारा पैरामीटर है वो बिल्कुल स्ट्रेस फ्री है, कोई कंडीशन नहीं है इस पे, ठीक है। और जो फर्स्ट केस में जो कंडीशन था ना लैम्डा नॉट इक्वल्स टू -1, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, उस पे आ जाता है क्वेश्चन, एक में कराऊंगा, जेमेन वगैरह में तो पका पका है, हमें कभी भी टपक सकता है, ठीक है। तो इसको भी नोट कर लो, मैं 6-7 जो भी केसेस है मैं पहले सारे समझा देता हूं, उसके बाद क्वेश्चन करा दूंगा। जेई में भी आया हुआ क्वेश्चन, जेई का कोई क्वेश्चन करा दूंगा जो एडवांस में आया हुआ, और बाकी इलस्ट्रेशन ले लूंगा, ठीक है। नोट करो टाइप 3, द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स टचिंग द सर्कल s equals to 0 and the line l equals to 0 at their point of contact p। क्या हो रहा है, देखिए एक जो लाइन है वो सर्कल को टच करते जा रहा है किसी पॉइंट पे, वो पॉइंट हमें नहीं गिवन है, ओके। बस ये दिया हुआ है कि एक सर्कल है उसको एक लाइन टच करते हुए जा रहा है, ठीक है। और जो लाइन और सर्कल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, उसी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करता हुआ हमें फैमिली ऑफ सर्कल्स चाहिए, ओके। तो बेसिकली कहिए तो सर्कल और लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करता हुआ फैमिली ऑफ सर्कल ही चाहिए हमें। तो ये सिंपली हो गया s प्लस लैम्डा l इक्वल्स टू 0। क्या दिक्कत है, वही होगा ना, s प्लस लैम्डा l इक्वल्स टू 0, ठीक है। पिछले बार इंटरसेक्ट कर रहा था, दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा था, इस बार एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है, तो इससे क्या फर्क पड़ जाता है, ठीक है। फिर इसमें थोड़ा सा चेंज करता हूं, टाइप 4 लिखता हूं, ये नोट कर लो एक बार ढंग से। टाइप 4 क्या है, कि आपको लाइन का इक्वेशन नहीं मालूम है। टाइप 4 लिखिए, द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल टचिंग द सर्कल s इक्वल्स टू 0, ये सब पूरा रब करता हूं।
ठीक है, द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल टचिंग द सर्कल s इक्वल्स टू 0 एट पॉइंट P लिख लो आप x1, y1। अब क्या दिया हुआ है कि सर्कल को टच करता हुआ जाए, ठीक है, ये पॉइंट P है, आपको लाइन का इक्वेशन नहीं मालूम है, ठीक, आपको लाइन का इक्वेशन नहीं मालूम है लेकिन P के कोऑर्डिनेट मालूम है x1, y1, ठीक है। अब फैमिली ऑफ सर्कल्स टचिंग द सर्कल एट ए गिवन पॉइंट P विल यूज कोऑर्डिनेट्स आर x1, y1। तो अब फैमिली ऑफ सर्कल का इक्वेशन बताइए। बहुत सिंपल, क्या मैं निकाल सकता हूं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट अ पॉइंट x1, y1? ये क्या होगा, t इक्वल्स टू 0। ओके, तो क्या आ जाएगा इस बार, लाइन l इक्वल्स टू 0 क्या हो गया, t इक्वल्स टू 0। तो फैमिली ऑफ सर्कल आ जाएगा s प्लस लैम्डा t इक्वल्स टू 0। तो s अगर है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c प्लस लैम्डा x(x1) प्लस y(y1) प्लस gx प्लस x1 प्लस fy प्लस y1 प्लस c इक्वल्स टू 0। ठीक है, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल आ गया ना। इस बार पॉइंट दिया होता, पिछले बार डायरेक्ट लाइन दिया हुआ था, और टाइप 4 में क्या है कि पॉइंट दिया हुआ है तो हम लाइन का इक्वेशन निकाल लेंगे t इक्वल्स टू 0 से। तो क्या आ गया इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल s प्लस लैम्डा t इक्वल्स टू 0। टाइप 3, टाइप 4 और टाइप 2 ऑलमोस्ट सेम है, तीनों एक ही ढांचे पे है, ठीक। तीनों केसेस समझ में आए ना। तीनों केसेस में अंतर क्या है, पहले केस में क्या होता था, लाइन इंटरसेक्ट कर रहा था सर्कल को, तो तब हमने प्रूफ कर लिया कि s प्लस लैम्डा l इक्वल्स टू 0। इस बार केस 3 में क्या हो रहा था कि एक लाइन जा रहा था l इक्वल्स टू 0, जिसका इक्वेशन मालूम था हमें, ठीक है, तो वो बस टच करके जा रहा था, तो मानेंगे हम एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो फिर से क्या हो जाएगा s प्लस लैम्डा l इक्वल्स टू 0, क्योंकि s प्लस लैम्डा l जो है या s प्लस लैम्डा t है, ये 2 डिग्री इक्वेशन है जिसमें कि xy का कोएफिशिएंट 0 है और x स्क्वायर और y स्क्वायर का कोएफिशिएंट इक्वल है, तो यानी 2 डिग्री कर्व जिसका xy का कोएफिशिएंट 0 और x स्क्वायर y स्क्वायर का कोएफिशिएंट इक्वल हो, तो सर्कल का इक्वेशन होता है। ये सर्कल का इक्वेशन है। ओके, तीनों केसेस समझ में आए, ठीक। चलो अब 3 केसेस और बचे हैं, ठीक है, 5, 6 एंड 7, इतना नोट कर लो। ओके, टाइप 5, द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट। 2 पॉइंट दिया हुआ, इससे इनफाइनाइट सर्कल पास कर सकता है। यूनिक सर्कल हम कब ऑब्टेन करते हैं, जब आपको सर्कल के 3 पॉइंट्स मालूम है, तो उन 3 पॉइंट से केवल एक ही सर्कल पास कर सकता है। लेकिन अगर मैं बोलूं 2 पॉइंट है, तो इन 2 पॉइंट से तो इनफाइनाइट सर्कल पास कर सकता है। तो ये इनफाइनाइट सर्कल का इक्वेशन यानी कि फैमिली ऑफ सर्कल का इक्वेशन बताओ, बता सकते हो क्या? अभी तक जितने केसेस मैंने बताए ना, उसी पे आधारित है ये भी। कैसे? इन दोनों पॉइंट से पास करता हुआ आप लाइन का इक्वेशन बता सकते हैं क्या? PQ लाइन का इक्वेशन बता सकते हैं या नहीं? इक्वेशन ऑफ PQ क्या हो जाएगा? PQ का इक्वेशन निकालते हैं, y माइनस y1 इक्वल्स टू m। m क्या हो जाएगा? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ठीक है, या फिर हम क्या है, सबको इस साइड ले आओ, तो y माइनस y1 माइनस y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हो गया लाइन का इक्वेशन। अब एक सर्कल भी आप बना सकते हैं क्या, ये दोनों पॉइंट्स को लेकर के? उस सर्कल का इक्वेशन बताओ जिसके डायमेट्रिकल एंड पॉइंट ये है। समझ पा रहे हो? तो यूनिक सर्कल होगा ना अगर ये PQ डायमीटर ही हो गया। ठीक, तो उस सर्कल का इक्वेशन लिखने तो आता ही है आपको। सर्कल हुज डायमेट्रिकल एंड पॉइंट्स, सर्कल हुज डायमेट्रिकल एंड पॉइंट्स आर P एंड Q। ठीक है, फिर हम क्या लिख देंगे? S प्लस लैम्डा L इक्वल्स टू 0। लैम्डा को मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, और सर्कल का इक्वेशन x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 प्लस लैम्डा इंटू, ठीक है, ये क्या हो गया? S प्लस लैम्डा L इक्वल्स टू 0। क्लियर है? कभी भी आपसे पूछे फैमिली ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, तो इक्वेशन बता दोगे आप?
ठीक है। अब लेमडा है एक वेरिएबल, इसे एलिमिनेट कर दो। ओके, ये आपसे कभी ये भी बोले ना कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स, तो बेस्ट अप्रोच क्या है? वैसे तो 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन सॉल्व करना, इन बेस्ट अप्रोच ये है कि आप किसी 2 पॉइंट को मान आप फैमिली ऑफ सर्कल का इक्वेशन लिख लो, ठीक है। उसके बाद तीसरा पॉइंट इस पे लाई करवा दें, लेमडा का वैल्यू आ जाएगा, पुट कर देना, आ जाएगा इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक, क्लियर है ना? फैमिली ऑफ सर्कल का काफी यूजेज है। आप अगर फैमिली ऑफ सर्कल को ध्यान से पढ़ोगे ना, काफी टफ टफ क्वेश्चन को आपको बहुत ही आसान बना देता है फैमिली ऑफ सर्कल। लास्ट में इसीलिए पढ़ाता हूँ, आप लोग ये बोल रहे हो कि पहले क्यों नहीं बताए, लास्ट में इसीलिए बताता हूँ ताकि आपको इसका इंपॉर्टेंस समझ में है, और हो सकता है शुरू में पढ़ाते टाइम आपको टफ भी लग जाता है, ठीक है, तो नोट कर लो। अभी और जुगाड़ करेंगे, 2-3 टाइप है ना, उसमें और देखो जुगाड़ करेंगे हम। टाइप 6 आएगा, पता है क्या है? बस आपको एक लाइन दिया हुआ रहेगा, ठीक है, उसको किसी एक पॉइंट पे टच करता हुआ सर्कल का इक्वेशन लिखना है, फैमिली ऑफ सर्कल का इक्वेशन, ठीक है। ये नोट करो पहले, फील आना चाहिए, ठीक है। ये सब मैंने किस तरह से किया, ये सब तो स्ट्रेट लाइन का पोर्शन है, ये सब तो क्लियर ही हो गए, डायमेट्रिकल फॉर्म में, सब तो सिंपल सिंपल है, ठीक है। Type 6, the equation of family of circle which touches a line y equals to mx plus c। ये लाइन का इक्वेशन आपको मालूम है, और ये P पॉइंट पे इसको टच करते हुए ढेर सारा सर्कल जा रहा होगा, उस सारे का इक्वेशन बताना है। पैरामीटर बस एक रखना है, एक पैरामीटर इन्वॉल्व करते हुए फैमिली ऑफ सर्कल का इक्वेशन लिखना है। अच्छा, ये लाइन पता है, अगर मुझे कहीं से एक सर्कल पता चल जाता क्या मैं लिख लेता? हाँ, s प्लस लेमडा l। अभी भी मैं सर्कल लिख सकता हूँ, आपको दिख रहा है? देखो, जो सर्कल मैं लिख सकता हूँ ना, उसका डिस्कशन हमने कभी नहीं करा है, बस लेक्चर नंबर 1 में थोड़ा सा डिस्कशन करा है, उस सर्कल का कभी भी हमने डिस्कशन नहीं करा है, ठीक है। r इक्वल्स टू 0 वाला सर्कल, पॉइंट सर्कल, ठीक है। एक सर्कल है जिसका सेंटर, हमने कौन सा सर्कल एज्यूम करा है? सर्कल whose center is P and having radius 0 unit, having radius equals to 0 unit, ठीक है। तो ये पॉइंट सर्कल आ गया ना। अब एक लाइन को भी टच करता हुआ जा रहा है, एक पॉइंट सर्कल को भी टच करता हुआ जा रहा है। अब हम लिख सकते हैं s प्लस लेमडा l इक्वल्स टू 0, ठीक है, क्योंकि 2 डिग्री इक्वेशन हो, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इक्वल्स टू कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर एंड कोएफिशिएंट ऑफ xy इक्वल्स टू 0, तो सर्कल का इक्वेशन होगा, ठीक है। अब वो सर्कल का अब जो पॉइंट P होगा वो s को भी सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, और l को भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो एज अ होल s प्लस लेमडा l को सेटिस्फाई कर ही रहा है, ठीक है, और सर्कल का इक्वेशन भी है, तो फैमिली ऑफ सर्कल का इक्वेशन यही तो है। तो s कैसे लिखोगे? s लिखोगे x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर, माइनस आर स्क्वायर लिखना था हमें, लेकिन रेडियस तो 0 है तो कुछ नहीं लिखेंगे, प्लस लेमडा l, l क्या है? y माइनस mx माइनस c इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसमें आप c को एलिमिनेट भी कर सकते हैं, ठीक है। ये लाइन का इक्वेशन चूंकि x1, y1 इस पे लाई कर रहा है, तो y1 इक्वल्स टू mx1 प्लस c, तो c इक्वल्स टू y1 माइनस mx1, वो भी कर सकते हैं, ठीक है। समझ गए ना? एक एक्स्ट्रा वेरिएबल c दिख रहा है जिसका कि हमें रिक्वायरमेंट नहीं हुआ, हम लिख सकते हैं x1, y1 के टर्म्स में, ओके। इन बस आपको समझ में आना चाहिए, s प्लस लेमडा l लिखने समझ में आना चाहिए, बाकी ये सब तो आप कर लोगे, ओके। तो ये क्लियर है? तो 6 ही टाइप था बेसिक। अब जो 2 टाइप है ना, वो एक टाइप है इक्वेशन ऑफ सर्कम सर्कल। अगर आपको 3 स्ट्रेट लाइन दूं, उससे जो ट्रायंगल बन रहा है, 3 स्ट्रेट लाइन से जो ट्रायंगल बन रहा है, इसका सर्कम सर्कल अगर आपसे पूछूं तो आप बता सकते हो? हाँ, आप बता सकते हो। कैसे? अब तीनों लाइन को सॉल्व करोगे, ठीक है, अब तीनों लाइन को सॉल्व करोगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालोगे, फिर एक साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन निकालोगे, दूसरे साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन निकालोगे, और इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा ओ सर्कमसेंटर, ठीक है। इन मैं फैमिली ऑफ सर्कल के माध्यम से बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा, ठीक है। देख लेना अभी, ओके। ओके, टाइप 7 नोट कर लो। इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग अ ट्रायंगल formed by lines L1 equals to 0, L2 equals to 0, L3 equals to 0।
लेकिन इस बार फैमिली ऑफ सर्कल में तो बस एक ही सर्कल आएगा ना, जिसे हम सर्कम सर्कल का नाम देते हैं, ठीक है। नाम का ये परिवार है, ठीक है, लेकिन परिवार के बाकी सारे मेंबर्स को ठाकुर ने उड़ा डाला। ओके, अब बस एक बुड्ढा बच गया, ठीक है, बस एक ही सर्कल बच गया, सर्कम सर्कल। इसी का इक्वेशन बताते हैं। जो पुराना घटिया अप्रोच है आपका, जो मैंने स्ट्रेट लाइन में आपको बताया था, क्या बताया था आपको कैसे निकालना है सर्कम सर्कल का इक्वेशन? पहले तो तीनों को सॉल्व करो, ठीक है, उसके बाद पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से वर्टाइसेस निकाल लो, ओके, ट्रायंगल के। उसके बाद किसी एक साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालो, फिर उसका किसी और साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, तो क्या आ जाएगा? सर्कम सेंटर आपके पास। द मोमेंट सर्कम सेंटर आया, फिर किसी एक साइड से इसका रेडियस निकाल दो, तो सेंटर और रेडियस आ गया तो सर्कल भी आ गया। लेकिन ये जो कैलकुलेशन है ये आपको काफी बोरिंग फील होगा, बोरिंग है भी एक्चुअली। मैं ना इक्वेशन ऑफ सर्कम सर्कल जो लिखूंगा, अभी तक जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा उसी के हेल्प से, देखिए मैं 2 डिग्री कर्व बनाऊंगा, ठीक है। कैसे? देखिए L1 L2 प्लस लेमडा L2 L3 प्लस म्यू L3 L1 इक्वल्स टू 0। अब इससे क्या हो रहा है? देखिए कोई भी पॉइंट है, मानिए पॉइंट A है ये, ठीक है, तो ये L3 पे भी लाई कर रहा है, L2 पे भी लाई कर, सॉरी ये L1 पे भी लाई कर रहा है और L2 पे भी लाई कर रहा है, तो इसको भी 0 बनाएगा। चूंकि L2 पे लाई कर रहा है तो इसको 0 बना देगा, और चूंकि L1 पे लाई कर रहा है तो इसको भी 0 बनाएगा। उसी तरह से आप कोई भी वर्टाइसेस लीजिए, तीनों इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा, ठीक है, तो सेटिस्फाई तो तीनों कर रहा है। अब बस हमें ये चेक करना है कि क्या ये इक्वेशन ऑफ सर्कम सर्कल आएगा, ठीक है। नहीं, अभी नहीं है, लेकिन मैं ये कंडीशन लिख दूंगा, प्रोवाइडेड coefficient of xy equals to 0 and coefficient of x square equals to coefficient of y square। अब ये इक्वेशन ऑफ सर्कम सर्कल आएगा, तो आपसे जब भी पूछे इक्वेशन ऑफ सर्कम सर्कल आप इस तरह से लिख लो, ठीक है। उसका लेमडा म्यू का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे? दो इक्वेशन है आपके पास, कोएफिशिएंट ऑफ xy इक्वल्स टू 0 कर दो और कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इक्वल्स टू कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर कर दो, क्योंकि इसमें आएगा xy का भी कोएफिशिएंट आएगा और हो सकता है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इक्वल्स टू y स्क्वायर ना हो। इसे L1 लिखेंगे a1x b1y c1 इनटू a2x b2y c2, और ऐसे करके जब मल्टीप्लाई करेंगे तो xy का कोएफिशिएंट आ जाएगा, ओके। तो उसको एक बार 0 की इक्वेट कर देना है और एक बार कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर को y स्क्वायर के इक्वल कर देना है, ठीक है। ये क्लियर हुआ? नोट करो। पार्ट 8 है इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल circumscribing a quadrilateral formed by the lines L1 equals to 0, L2 equals to 0 and L3 equals to 0 and L4 equals to 0। ये पहले आप नोट कर लें अच्छे से, फिर पार्ट 8 भी जो इसका टाइप 8 है वो भी करवा देता हूँ आपको, ये नोट कर लें। समझ में आया ना? इस पे क्वेश्चन नहीं करा दूंगा, करा क्या दूंगा, आप ही को होमवर्क दे दूंगा, आप खुद से कर लेना, क्योंकि इसमें सीयर कैलकुलेशन है बस, लेकिन हाँ उतना बोरिंग नहीं है पिछले बार के टाइप, ठीक है। नोट कर लो। ओके, नोट कर लिया? तो पार्ट 8 भी हम लिखते हैं, नोट कर लो अच्छे से, 30 सेकंड और दे रहा हूं। अब हम लिखेंगे पार्ट 8, इसी में कुछ चेंजेस करता हूं। क्वाड्रिलेटरल, circumscribing a quadrilateral formed by and L4 equals to 0, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम 2 डिग्री कर्व बनाएंगे, और इसमें क्या है ना, क्वाड्रिलेटरल के टाइम ऑर्डर बहुत मैटर कर रहा है, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल अगर है L1 equals to 0, L2 equals to 0, L3 equals to 0 and L4 equals to 0, तो ये ऑर्डर में है L1, L2, L3, L4। तब हम क्या करेंगे ना, अपोजिट साइड को हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल आ जाएगा। फैमिली ऑफ सर्कल क्या आएगा, वो बेसिकली आएगा एक ही सर्कल आएगा, तो हम अपोजिट साइड को मल्टीप्लाई करेंगे, तो L1 L3 प्लस लेमडा L2 L4 इक्वल्स टू 0, ठीक है। लेकिन फिर से हम वही केस लगाएंगे, इसमें क्या आएगा कि xy का कोएफिशिएंट आ जाएगा, तो सर्कल कैसे हुआ, तो प्रोवाइडेड कोएफिशिएंट ऑफ xy इक्वल्स टू 0, कोएफिशिएंट ऑफ xy इक्वल्स टू 0 एंड कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इक्वल्स टू कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर। क्लियर है? इतना देख लो। और मैंने जानबूझ के अपोजिट साइड को ही क्यों मल्टीप्लाई करा, क्योंकि देखिए पॉइंट A है, पॉइंट A जो है वो L1 पे लाई कर रहा है और L2 पे लाई कर रहा है,
तो चूंकि L1 पे लाई कर रहा है तो इसको जीरो बनाएगा, और चूंकि L2 पे लाई कर रहा है तो इसको जीरो बनाएगा। तो कंसेक्यूटिव जो लाइंस हैं, जो एडजेसेंट लाइन है ना, उस पे लाई कर रहा है पॉइंट, तो जिसमें कि एक लाइन इधर होगा एक लाइन इधर होगा, एक आजू एक बाजू, तो दोनों को जीरो बना देगा ना। इसलिए मैंने जानबूझकर साजिश करा, ठीक है, अपोजिट साइड को ही मल्टीप्लाई करना है। तो ऑर्डर ध्यान में रखना है कि L1 L3 plus lambda L2 L4 equals to 0 provided coefficient of xy equals to 0 and coefficient of x square equals to coefficient of y square। नोट कर लो, ये तो केस, ये तो टाइप 7 का था ना, ये टाइप 7 का डायग्राम था, ये टाइप 8 का डायग्राम था, ठीक है, नोट कर लो, ठीक है। कॉन्सेप्ट फैमिली ऑफ सर्कल्स का होगा, काफी सिंपल क्वेश्चन है फैमिली ऑफ सर्कल्स पे। अगर आपको टाइप 1 याद होगा, उसमें एक कंडीशन मैंने बताया था कि सर्कल का इक्वेशन होने के लिए कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर जो है वो जीरो नहीं हो सकता, ठीक है, यानी लैम्डा नॉट इक्वल्स टू -1। मैंने बताया s1 प्लस लैम्डा s2 इक्वल्स टू 0 में मैंने बताया था लैम्डा नॉट इक्वल्स टू -1, ठीक है। वो -1 किस केस में, जब आप s1 और s2 दोनों के में कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर और y स्क्वायर 1 रखते हो। अगर आप कुछ और रखते हो तो बस इस तरह से सेटल कर लेना है कि कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर या कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर चूंकि दोनों इक्वल ही होगा तो जीरो के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। तो इफ p and q आर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल्स, p और q पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल है, उससे एक सर्कल पास कर रहा है, ठीक है, pq से भी पास कर रहा है और एक दूसरा पॉइंट है 1,1 इससे भी पास कर रहा है, ठीक है। तो फैमिली ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू pq निकाल लो, फैमिली ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू p and q क्या हो जाएगा, s1 प्लस लैम्डा s2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। लेकिन एक कंडीशन है लैम्डा नॉट इक्वल्स टू -1, ये कंडीशन भूलना नहीं है, ठीक है। हर केस में लैम्डा नॉट इक्वल्स टू -1 नहीं, लैम्डा नॉट इक्वल्स टू -1 तभी जब आप s1 और s2 इस तरह से एक्सप्रेस करोगे ताकि लीडिंग कोएफिशिएंट जो है इसका x स्क्वायर और y स्क्वायर का वो 1 के इक्वल है। अगर कुछ और के इक्वल है तो आप इस तरह से सेटल करो कि कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 0 ना हो, क्लियर। लिख दो फैमिली ऑफ सर्कल, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7y प्लस 2p माइनस 5 प्लस लैम्डा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y प्लस p स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये आ गया फैमिली ऑफ सर्कल x1 प्लस लैम्डा s2 इक्वल्स टू 0। अब 1,1 इसे सेटिस्फाई कर रहा है तो हम पुट कर देते हैं, उसका लैम्डा और p में रिलेशन आएगा, उससे हम कुछ ऑब्टेन करेंगे, देखेंगे क्या आंसर निकलता है। तो 1,1 पुट करो तो 1 प्लस 1 प्लस 3 5 प्लस 7 12, ठीक है, यहां तक 12 आ गया, -5 7, तो 7 प्लस 2p प्लस लैम्डा इंटू 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 2, तो 6 प्लस p स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो लैम्डा क्या आ गया, लैम्डा आ गया आपका -7 प्लस 2p अपॉन 6 प्लस p स्क्वायर, ये आ गया लैम्डा। अब लैम्डा कितने के इक्वल नहीं हो सकता है, ये नॉट इक्वल्स टू -1 होगा, यानी अब इन दोनों को सॉल्व करो तो p में एक रिलेशन आ जाएगा, इसको सॉल्व करते हैं तो माइनस माइनस पहले जाएगा, तो 7 प्लस 2p इक्वल्स टू 6 प्लस p स्क्वायर, ठीक है। तो p स्क्वायर माइनस 2p ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, p स्क्वायर माइनस 2p माइनस 1 इक्वल्स टू 0, यही आ रहा है, ध्यान से देख लो। तो क्या हो गया, इसे दो वैल्यू आएगा p का, ओके, इरेशनल आएगा लेकिन दो वैल्यू तो आएगा 2 प्लस माइनस रूट अंडर 4 प्लस 4 अपॉन 2, यानी 1 प्लस रूट 2 और 1 माइनस रूट 2, क्लियर है, ये आएगा। तो दो वैल्यू आ रहा है, ऑल एक्सेप्ट 2 वैल्यू ऑफ p, आंसर है आपका, ठीक है। देख लो कहीं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं कर रहा ना मैंने, नहीं देख लेना, अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ हो तो देख लेना, ओके। ऑल एक्सेप्ट 2 वैल्यू ऑफ p, ये दोनों वैल्यू p का नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है,
कि द मोमेंट p इक्वल्स टू 1 प्लस रूट 2 या 1 माइनस रूट 2 हो गया तो लैम्डा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -1, ठीक है। यानी लैम्डा इक्वल्स टू -1 जब आप करोगे तो फैमिली ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, x स्क्वायर y स्क्वायर निपट लेगा तो एक लीनियर इक्वेशन आएगा। सर्कल का इक्वेशन लीनियर होता है क्या, नहीं, ठीक, नोट कर लो। ओके, ये दो क्वेश्चन है और अच्छे क्वेश्चन है। इनफैक्ट जो एग्जांपल नंबर 2 है ये आईआईटी जे 2011 का है। ओके, नोट करो, क्वेश्चन नोट कर लो, स्क्रीन पॉज करो और सॉल्व करो। ओके, मैं तब तक इंक फिल कर लेता हूं। ओके, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है आईआईटी जेईई क्वेश्चन। द सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट -1, 0 एंड टचिंग द y एक्सिस एट 0, 2 आल्सो पासेस थ्रू द पॉइंट। ये लाइन नोट करो, टचिंग द y एक्सिस, y एक्सिस यानी x 0 लाइन, ठीक है, y एक्सिस यानी x 0 लाइन। अब इस लाइन को टच करते हुए सर्कल जा रहा है। अब टच कर रहा है किस पॉइंट पे, एट 0, 2, ठीक है। इस पॉइंट पे ढेर सारा सर्कल होगा जो इसको टच करके जा रहा होगा। फिर मुझे कोई खास सर्कल के बारे में पता करना है जो कि एक्चुअली -1, 0 से भी पास कर रहा है। तो पहले तो हम एक पॉइंट सर्कल एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। s प्लस लैम्डा l इक्वल्स टू 0 जब फैमिली ऑफ सर्कल का इक्वेशन लिखेंगे, जब s प्लस लैम्डा l इक्वल्स टू 0 से फैमिली ऑफ सर्कल का इक्वेशन लिखेंगे उस टाइम s क्या हो रहा होगा, पॉइंट सर्कल, ठीक है, जिसका कि सेंटर है 0, 2 और रेडियस क्या है 0। तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर, रेडियस 0 है, ऐसे होता माइनस r स्क्वायर लेकिन रेडियस तो 0 है, प्लस लेम्डा l, l क्या है x इक्वल्स टू 0 तो लेम्डा x इक्वल्स टू 0, s प्लस लेम्डा l इक्वल्स टू 0 हमने लिख दिया, ठीक है। अब कंडीशन दिया हुआ है सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट -1, 0, यानी अब लेम्डा को हम एलिमिनेट कर सकते हैं इस कंडीशन से, ठीक है, यूनिक सर्कल आ जाएगा। तो पासेस थ्रू -1, 0, ठीक है। तो पुट करना शुरू करो, x इक्वल्स टू -1 तो -1 का होल स्क्वायर 1 प्लस y इक्वल्स टू 0 तो -2 का होल स्क्वायर 4 प्लस लेम्डा इनटू -1 इक्वल्स टू 0 तो लेम्डा इक्वल्स टू 5। क्लियर है, लेम्डा आ गया। तो यानी इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या है, इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गया x स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5x इक्वल्स टू 0। ये आ गया इक्वेशन ऑफ सर्कल। क्लियर है। फिर से अगर फैमिली ऑफ सर्कल्स में आपको डाउट है तो फिर से मैं समझाता हूं मैंने ऐसा क्यों करा। देखो मुझे सर्कल का इक्वेशन चाहिए था जो इस लाइन को टच करे एट 0, 2, तो हमने एक पॉइंट सर्कल एज्यूम करा, ठीक है। अब जब पॉइंट सर्कल एज्यूम करेंगे तो s प्लस लैम्डा l से वो एक 2 डिग्री करवा जाएगा जिसमें कि x y का कोएफिशिएंट 0 है, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इक्वल्स टू कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर है। यानी जो सर्कल का टेक्निकल डेफिनेशन है वो तो ही सेटिस्फाई कर रहा है, यानी होगा सर्कल ही है। अब बस हमें ये प्रूव करना है कि वो 0, 2 से भी पास करे। तो देखो 0, 2 इस सर्कल को भी सेटिस्फाई करेगा, ओके, और इस लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा, यानी इस पूरे इक्वेशन को s प्लस लैम्डा l इक्वल्स टू 0 को सेटिस्फाई करेगा। यानी जो रिक्वायर्ड फैमिली ऑफ सर्कल था वो हमने ऑब्टेन करा। अब लैम्डा को एलिमिनेट करने के लिए हमारे पास कंडीशन है पासिंग थ्रू पॉइंट -1, 0, तो हमने लैम्डा भी ऑब्टेन कर लिया। अब हमारे पास सर्कल का इक्वेशन है, 4 ऑप्शन है, चेक करना है कि ये किस पॉइंट से पास कर रहा है, ठीक है। अगर थोड़ा सा स्मार्टली देखो तो मैं पहले y 0 पुट करके ही देख लूंगा कि क्या x -3/2 या -4 आता है या नहीं। अगर कोई आ जाता है तो मैं टिक कर लूंगा, अगर नहीं भी आता तो हमारे दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अब दो में से बस एक कोई चेक कर लेना है, ठीक है। तो चलो y 0 पुट करते हैं, पुट y 0, तो ये क्या आ गया x स्क्वायर
प्लस 4 प्लस 5x इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक ये तो सॉल्व कर लोगे ना यार, ठीक है, सिंपल है। तो यहां से x क्या आ गया, x इक्वल्स टू -1 और x इक्वल्स टू -4। तो यानी पॉइंट आ गया -1, 0, वो तो पहले ही दे रखा था, और दूसरा आ गया -4, 0। क्लियर है? नोट कर लो क्वेश्चन। उसके बाद एग्जांपल नंबर 3 सॉल्व करना है। ये भी फैमिली ऑफ सर्कल का एक बहुत ही आसान क्वेश्चन है, नोट कर लो। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। पहले आप स्क्रीन पॉज करो और सॉल्व करो खुद से। वैसे मैं 30 सेकंड वेट कर रहा हूं ताकि आप क्वेश्चन रीड आउट वगैरह कर लो, लेकिन ज्यादा टाइम चाहिए तो आप प्लीज स्क्रीन पॉज कर लें और उसके बाद सॉल्व करें। खुद से सॉल्व करोगे तभी फायदा होगा, ठीक है ना। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल थ्रू पॉइंट्स। 2 पॉइंट दिया हुआ है, ये भी जो टाइप हमने डिस्कस करा है उन्हीं में से एक है। 1,1 और दूसरा पॉइंट है 2,2। A family of circle through these 2 points. ओके, एक सर्कल को यूनिक बनाने के लिए 3 कंडीशन चाहिए, ठीक है। तो या तो 3 पॉइंट दे दो, या अगर 2 पॉइंट है तो कोई एक और कंडीशन चाहिए यूनिक सर्कल के लिए। अभी तो ये इनफाइनाइट सर्कल हो जाएगा इन दोनों पॉइंट से पास करता हुआ। तो इन इनफाइनाइट सर्कल का इक्वेशन कैसे निकालें? पहले हम फैमिली ऑफ सर्कल का इक्वेशन निकाल लेंगे। उसका जो यूनिक सर्कल जिसका हमें इक्वेशन बताना है, उसमें रेडियस को 1 से इक्वेट कर देंगे, करेक्ट। तो यहां पे भी हम अप्लाई करते हैं s प्लस लेमडा l इक्वल्स टू 0 ही। s कहां से आता है? वो सर्कल जिसके डायमेट्रिकल एंड पॉइंट है ये, ठीक है, जिसका कि ये डायमेट्रिकल एंड पॉइंट है। और लाइन कहां से आ गया? ये 2 पॉइंट से 2 पॉइंट फॉर्म से लाइन ऑब्टेन कर सकते हो। वैसे तो ये क्लियर दिख रहा है कि ये y इक्वल्स टू x लाइन है, यानी y माइनस x इक्वल्स टू 0। और सर्कल क्या हो जाएगा? ये सर्कल देखो, तीसरा कंडीशन हमने अपने से डाला ना कि डायमीटर है, वो एक और डायमीटर है, तब ये तीसरा सर्कल आ गया। अब ये यूनिक सर्कल ऑब्टेन हो गया। तो अब हम s प्लस लेमडा l इसलिए लगा सकते हैं क्योंकि ये जो सर्कल आ गया, ठीक है, सर्कल और लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करता हुआ, ये सर्कल और ये लाइन इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करते हुए सर्कल का हमें इक्वेशन बताना है। फैमिली ऑफ सर्कल, ओके, टाइप डिस्कस्ड है। तो सर्कल आ गया x - 1 into x - 2 प्लस y - 1 into y - 2 equals to 0। क्लियर? तो अब लिखो s प्लस लेमडा l। तो क्या हो गया? x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 प्लस y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2 प्लस लेमडा l, तो प्लस लेमडा y माइनस x इक्वल्स टू 0। अब रेडियस को इक्वेट करना है रूट अंडर g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। तो यहां देखो 2g कितने के इक्वल आ रहा है? -3। 2g यानी x का कोएफिशिएंट, तो -3 माइनस लेमडा। 2f कितने के इक्वल आ रहा है? -3 प्लस लेमडा, ठीक है। 2f यानी y का कोएफिशिएंट, कांस्टेंट टर्म 2 + 2 4, ठीक है। अब g क्या आ जाएगा? -3 माइनस लेमडा बाई 2। तो रेडियस कितने के इक्वल है? 1। तो 1 इक्वल्स टू रूट अंडर g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। g स्क्वायर यानी -3 माइनस लेमडा बाई 2 का होल स्क्वायर, यानी लेमडा प्लस 3 का होल स्क्वायर बाई 4, ठीक है। ये पूरा अंदर ही होगा, प्लस लेमडा माइनस 3 का होल स्क्वायर बाई 4 माइनस c -4, तो उसको लिख लो -16/4, ठीक है। ओके, अब हम सॉल्व करते हैं। तो 1/4 तो बाहर आके जब स्क्वायर रूट के बाहर आएगा 1/2 हो जाएगा, और उसको जब इधर उचकाएंगे तो 2 हो जाएगा। तो 2 इक्वल्स टू रूट अंडर a प्लस b का होल स्क्वायर प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर, यानी 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, यानी 2 लेमडा स्क्वायर प्लस 18 और -16। ये हो गया। देख लो, आप समझ में आ रहा है ना? कैलकुलेशन तो कर लोगे, तो इसको फर्दर सॉल्व करोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, ठीक है। तो 4 इक्वल्स टू 2 लेमडा स्क्वायर प्लस 2। कर ही देता हूं यार, मैं बेकार पूछ रहा हूं।
तो यहां से आएगा लेमडा स्क्वायर इक्वल्स टू 1 या फिर लेमडा इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। तो एक्चुअली दो सर्कल आएगा, ठीक है, ऐसा दो सर्कल होगा जिसका रेडियस 1 हो और इन दोनों पॉइंट से पास कर रहा हो, ठीक है। थोड़ा सा अगर मुझे जगह दो, ठीक है, ये कैलकुलेशन वाला पार्ट अगर मैं हटा दूं तो मैं कर लूंगा इतने में। नोट कर लो पहले इतना। ओके, नोट करो। नोट कर लिया? अभी बताता हूं। तो लेमडा आ गया था प्लस माइनस 1, तो सर्कल का इक्वेशन आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2 प्लस माइनस वाई माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। अब ध्यान से देखो, तो एक बार प्लस वाला केस लेंगे, एक बार माइनस वाला। तो पहले प्लस वाला लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x, यहां से भी माइनस, तो माइनस 4x प्लस 2 प्लस 2, तो प्लस का 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3y इक्वल्स माइनस 3y प्लस y, तो माइनस 2y इक्वल्स टू 0। और अगली बार क्या होगा, माइनस वाला लेंगे, तो माइनस वाई प्लस एक्स, ठीक है, यही है दोनों सर्कल। नोट कर लो, समझ आया ना? कभी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डाल देना। ओके, एग्जांपल नंबर 4, ठीक है, क्वेश्चन नोट कर लो, इसको मैं होमवर्क में डाल देता हूं, ठीक है। देखो क्या करना है, इक्वेशन ऑफ सर्कम सर्कल निकालना है। तो मैंने बताया था कि इक्वेशन ऑफ सर्कम सर्कल क्या हो जाएगा, L1 L2 प्लस लेमडा L2 L3 प्लस म्यू L1 L3 इक्वल्स टू 0। ये एक 2 डिग्री इक्वेशन आ जाएगा, लेकिन सर्कल सर्कम सर्कल ऑब्टेन करने के लिए, वो खास सर्कल ऑब्टेन करने के लिए आप क्या करोगे, प्रोवाइडेड, ये इक्वेशन ऑफ सर्कम सर्कल कब होता है, जब कोएफिशिएंट ऑफ xy इक्वल्स टू 0 और कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ठीक है। आंसर बता दूं क्या? आंसर हो जाएगा, इसका आंसर नोट कर लो, 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 5x प्लस 11y माइनस 3 इक्वल्स टू 0, ठीक है। मैं वैसे बता देता, लेकिन ठीक है, अभी आईपीएल मैच चल रहा है तो थोड़ा सा देख लेता हूं, ठीक है, जब रिकॉर्ड कर रहा हूं तो उस टाइम, ठीक है। नोट कर लो, आसान क्वेश्चन इसलिए स्किप कर रहा हूं, ओके, नोट कर लो। ठीक है, तो आज के लिए बाय रहेगा, एंजॉय लाइफ, हैव अ गुड डे।